Hi, it has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly. Today is 24th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड है आर्टिकल 14 में। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू यूज सस्पेंसिव वीटो आपका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। आर्टिकल 360 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 19 में है फ्रीडम फॉर मीडिया इनकॉर्पोरेटेड। 1986 में आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। आज के सवाल हैं लोहरी। लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। किस महीने में किस मंथ में लोहरी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ विच बुक। डोलू कुनीता इज अ फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट। टोटल नंबर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी। रिकॉग्नाइज्ड कितने हैं डांस फॉर्म्स। इरी, मूगा और पट्ट सिल्क आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन विच इंडियन स्टेट। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है सबवर्ट, मतलब व्यवस्था भंग करना, डीएस्टेबलाइज करना, अनसेटल करना, ओवरथ्रो करना। ग्राउंड ब्रेकिंग है, मतलब वो अभूतपूर्व है, इनोवेटिव है, पायोनियर है, एडवांस्ड है। वेन जैसे मून और टाइड्स का वैक्स और वेन मतलब कम होना, डिक्रीज होना। वेन मतलब डिक्रीज होना, डिक्लाइन, डिमिनिश। एम्बेलिश मतलब अधिक रोचक बनाना, लाइक एलैबोरेट, एग्जैजरेट करना। पर्टिनेंट है मतलब वो प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वोकैबुलरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक्स हैं इंडिया यूएस कमिट टू लिंकिंग इकोनॉमीज अक्रॉस सेक्टर्स। लिंकिंग इकोनॉमीज अक्रॉस सेक्टर रिलेटेड टू ट्रेड। Then we will talk about government stand on plea against liquor outlet in locality. But before that, जो आरबीआई है, आरबीआई का प्लान है ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। गवर्नमेंट एक बिल लेके आ रही है, उस बिल में जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वो बैन होने वाली है इंडिया में। दिस इज टैक्टिकल अर्बनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Teachers upset over no offline classes for primary students, breaking the ice. US-India Trade Policy Forum. Then we will get to know about GSP. GSP regime इससे related issues क्या हैं? Transition trouble, Sudan. Overvalued unicorns in a distressed economy. Overvalued unicorn. Paytm like example देखेंगे हम. The road to a Himalayan blunder. This is Ministry of Road Transport, चारधाम। DAC ने अप्रूव किया है AK-203 डील विद रशिया। भारत गौरव स्कीम है रेलवे टूरिज्म। ताइवान स्ट्रेट। यूएस और इंडिया भी रिलीज कर रहा है स्ट्रैटेजिक रिजर्व में रखा हुआ ऑयल। दिस इज फ्यूचर शॉक्स फूड से रिलेटेड, और ये कुछ है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, MSP एंड डेटा प्राइवेसी बिल. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, Delhi edition. See, first जो news है वो है India US commit to linking economies across varied sectors. बहुत सारे different sectors में इंडिया और USA की इकोनॉमी का कन्वर्जेंस कराना, लिंकेजेस बढ़ाना. India US could be early winners as trade forum revives. Indian grapes और US की cherries. तो the point is, जैसे इंडिया एंड USA है, अभी कुछ टाइम से हम बात कर रहे थे डिफेंस रिलेटेड दोनों के कन्वर्जेंस का. डिफेंस रिलेटेड हमने फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी साइन किए. बट जो ट्रेड है, ट्रेड के बहुत सारे मायने हैं. ट्रेड में इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है. तो देर आर लॉट मेनी आइटम्स जो इंडिया इंपोर्ट कराता है फ्रॉम USA, और बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं US मार्केट में. सो जो ट्रेड है इसका एक वाइड स्कोप अवेलेबल है इंडिया एंड USA में. तो ये एक मीटिंग हुआ, को चेयर किया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने, और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर कैथरीन ताई.
ये जो फोरम था इसने कोशिश किया कि रिजॉल्व करें और इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाएं बिटवीन द टू कंट्रीज। नेक्स्ट हाई लेवल पे हम इकोनॉमिक टाइज बढ़ाएं, पोटेंशियल इंडिया यूएस का है उसको अचीव करें। तो ये बायलैटरल ट्रेड पॉलिसी फोरम अभी हुआ आफ्टर अ गैप ऑफ 4 ईयर। रिमेंबर जब डोनाल्ड ट्रंप का जब टेन्योर एंड हो रहा था, जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, तब भी एक बात हुआ था मिनी ट्रेड डील करने का बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, बट वो हो नहीं पाया। इंडिया को यूएसए इंडिया की तरफ इसलिए भी इंक्लाइंड है बिकॉज यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर टाइप सिचुएशन है, कोल्ड वॉर। तो यूएसए इंडिया की तरफ देख रहा है एज अ पोटेंशियल, एज एन ऑल्टरनेटिव। दूसरा, तो ये ट्रेड पॉलिसी फोरम जो अभी फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, ट्रेड पॉलिसी फोरम में इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात की है नेक्स्ट लेवल पे। अब मुद्दे क्या हैं, जैसे एग्रीकल्चर में कन्वर्जेंस हो, नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स में हो, सर्विसेज में हो, इंडिया की सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट आए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो मैटर है वो सॉल्व हो। कीवर्ड्स क्या हैं, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर में इश्यूज सॉल्व हो और कन्वर्जेंस बढ़े, ताकि टेंजिबल बिजनेस, टेंजिबल बेनिफिट्स मिले बिजनेसमैन को भी और फार्मर्स को भी। तो ये तो एक बात हुआ। दूसरा, म्यूचुअल मार्केट एक्सेस। जो यूएस की कंपनीज हैं वो अक्सर क्या अलिगेशन लगाती है कि इंडिया में मार्केट एक्सेस नहीं है, या फिर इंडिया टैरिफ बहुत लगा देता है। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हार्ले डेविडसन या फिर फोर्ड मोटर्स जैसी बड़ी यूएस कंपनीज इंडिया से एग्जिट हुई। डोनाल्ड ट्रंप भी कॉन्टिन्यूसली एक ही बात बोलते थे कि इंडियन मार्केट में टैरिफ बहुत ज़्यादा है, इस टैरिफ को कम करें। इंडियंस ये बोलते हैं कि हमें यूएस मार्केट का एक्सेस चाहिए। एक्सेस एक्चुअली क्या होता है, जैसे जब ट्रेड होता है तो ट्रेड में ना बैरियर्स आ जाते हैं, और इन्हीं बैरियर्स को दूर करने के लिए बनाया गया है डब्ल्यूटीओ। बैरियर्स आते हैं लाइक टैरिफ बैरियर्स आते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं। टैरिफ मतलब रेट बढ़ा दिया, ड्यूटीज लगा दिया, लाइक दैट। नॉन टैरिफ मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी, क्वालिटी उसमें कुछ लगा दिया, फूड सैनिटरी में कुछ कंडीशंस लगा दी, कोटा सिस्टम लगा दिया, तो वो नॉन टैरिफ हो जाता है। ये जो बैरियर्स हैं ये वर्ल्ड ट्रेड को कम करने में, वर्ल्ड ट्रेड में स्मूथ फंक्शनिंग में हिंडरेंस का काम करते हैं। तो म्यूचुअल मार्केट एक्सेस की बात है, मैंगोज, ग्रेप्स, अनार, ये सब इंडिया से रेसिप्रोकेटली इन सब मैटर पे हम डील कर सकते हैं। और यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक चेरी, पोर्क प्रोडक्ट्स, ये सब हैं, ये यूएस से इंडिया आ सकते हैं। लेट अस सी मार्केट एक्सेस की यहाँ पे बात है, ड्राइड ग्रेन्स एट्सेट्रा। द पॉइंट इज बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंडिया एंड यूएसए का कन्वर्जेंस पॉसिबल है। दूसरी बात आती है जीएसपी की, इसको आगे भी देखते हैं हम एडिटोरियल में। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। यूएस का पॉलिसी रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के थ्रू कुछ बेनिफिट्स दिया जाएगा। तो पहले इंडिया को बेनिफिट्स मिलते थे, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि, बट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जीएसपी के जो बेनिफिट्स इंडिया को मिलते थे वो हमें डिप्राइव कर दिया। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया यूएस टाइज में, ट्रेड रिलेटेड। प्लस दूसरी बात होती है, जैसे बहुत सारे इंडियंस यूएसए में हैं, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नेगोशिएशन हो, अग्रीमेंट हो कि सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन, मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी पेंशन है, उनका सिक्योरिटी है, वो म्यूचुअली ट्रांसफ़र भी हो पाए जब वन पर्सन कम्स बैक टू इंडिया, लाइक दैट। तो ये भी एक मुद्दा है, जीएसपी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो बोलस्ट्रिंग टाइज में मार्केट एक्सेस पहला हेडलाइन हुआ, जैसे आंसर में देखते हैं ना, ये सब हेडिंग हुआ मार्केट एक्सेस। तो मार्केट एक्सेस में ये सारे प्रोडक्ट्स का एक्सेस हो। फिर दूसरी सब हेडिंग हुई एक्शन प्लान, एग्रीकल्चर, नॉन एग्री, सर्विस और गुड्स में। तीसरी सब हेडिंग हुई होप फॉर आईटी वर्कर्स, ताकि जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह है उसमें कंट्रीब्यूशन वापस उनका फ्यूचर सिक्योर हो अगर वो मूव करते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। फिर पोस्ट कोविड प्लान भी इज ऑल्सो वन थिंग, फार्माक्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमारे यहाँ कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ ने ट्वीट किया कि यूएसए क्विकली हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे सो दैट प्रोडक्शन रैंप अप हो पाए, पोस्ट कोविड प्लान।
तो बोल्स्टरिंग टाइज में है, दिस इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन। लेट अस सी अब ये ट्रेड इंडिया और यूएसए का फुल पोटेंशियल कैसे अचीव करता है, इसको भी हम आगे एडिटोरियल में भी एक क्विक टेक देखेंगे। देन दिस इज न्यू क्रिप्टो बिल सीक्स टू बैन प्राइवेट प्लेयर। अब सी क्रिप्टो में गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है एग्जैक्टली वही स्टैंड पिछले हम 2-3 महीने से कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो में अंडरलाइंग चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कैसे हैं कि पहला तो नंबर 1 चैलेंज है कि ये बैक्ड बाय कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक नहीं है मतलब इसमें गारंटी, स्टेबिलिटी वगैरह कम है। दूसरा, कोई भी चीज़ अगर करेंसी होती है तो उसके कुछ अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं। क्रिप्टो जो चल रही है अभी, चाहे आप बिटकॉइन देखो, डॉजे कॉइन एक है, मीम टाइप एक क्रिप्टो है। द पॉइंट इज इनकी कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। इनकी प्राइस बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? बिकॉज सप्लाई का शॉर्टेज होता है, सप्लाई का शॉर्टेज है और सोशल मीडिया में ऐसा कल्चर बन जाता है कि डिमांड बहुत होने लग जाती है। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, रैपिडली इसका शूट हो जाएगा। बट बिकॉज दिस इज प्राइवेट, दिस इज नॉट ओन्ड बाय एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या रूल बुक लाइक दैट, तो उससे क्या होता है कि अगर मार्केट सेंटिमेंट डाउन हो गया, सडन स्टीप फॉल भी होगा, जैसा कुछ क्रिप्टो में देखा गया। तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। अब आप बोलो कि नॉर्मल जो नोट्स वगैरह है उसमें एनवायरनमेंट कॉस्ट होता है, एनवायरनमेंट एंगल भी लगाया, तो वो भी रॉन्ग है। बिकॉज क्रिप्टो के लिए आपको करनी पड़ती है माइनिंग और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगते हैं। द पॉइंट इज क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो में जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, लेजर है, दिस इज गुड, दिस इज गुड। गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं है। गवर्नमेंट अगेंस्ट है कि क्रिप्टो के थ्रू जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं और क्रिप्टो का यूज हो सकता है फॉर दिस टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। सो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। सो दैट इज वाई कोई भी बड़ा कंट्री क्रिप्टो को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक्सेप्ट नहीं करता है प्रेजेंट फॉर्म में। अब आप एग्जांपल ले सकते हो अल सल्वाडोर वगैरह में, तो दे आर स्मॉलर इकोनॉमीज, स्मॉल स्केल में दे कैन एक्सपेरिमेंट। बट यूएसए ऐसा नहीं करेगा, वो अपने डॉलर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इंडिया ऐसा नहीं करेगा, चाइना ऐसा नहीं करेगा। अभी चाइना ने भी सितंबर में बैन कर दिया था क्रिप्टो, तो इंडिया भी सेम लाइन पे यही किया। आरबीआई भी इसके अगेंस्ट था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑल दो क्रिप्टो को अलाउ किया था कि राइट टू ट्रेड के अंदर आता है आर्टिकल 19, बट स्टिल ये जो क्रिप्टो है इसमें सर्टेन चैलेंजेस हैं। जैसे जो आरबीआई की करेंसी है, रुपी है, उसमें गवर्नर साहब साइन करके देखते हैं कि इसका इतना वैल्यू है। अगर रुपी डिक्लाइन होता है तो आरबीआई तुरंत इंटरवीन भी करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। द पॉइंट इज कि क्रिप्टो में भी ऐसी ही कोई चीज़ की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई हम क्रिप्टो में ये जो बिल आया है, बिल का नाम है, आने वाला है अभी विंटर सेशन में, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करो और एक ऑफिशियल लाओ, मतलब टेक्नोलॉजी तो यूज कर लो और उस टेक्नोलॉजी से आरबीआई बैक्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक बैक्ड एक क्रिप्टो करेंसी आएगी। लेट अस सी क्या होता है। तो ये जो बिल है इसने प्राइवेट जो है जितने भी क्रिप्टो ऐड इंडिया में अभी वर्क कर रहे हैं उनको बैन लगाने की बात की है। प्रोहिबिट होगा सारी प्राइवेट करेंसीज इन इंडिया, certain exception to promote the underlying technology of cryptocurrency. So we are not against technology. This technology is excellent. The point is there has to be certain regulation. तो प्रिसाइज कंटूर तो अभी पब्लिक डोमेन पे है भी नहीं, तो अननेसेसरी हम भी स्पेकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वी शुड बी नोइंग अबाउट क्रिप्टो, वी शुड बी नोइंग अबाउट लेजर। इसका एक सेपरेट वीडियो प्लान करते हैं, ओके, जिसमें डिटेल में ब्लॉकचेन और लेजर इनको समझते हैं। बट फॉर टाइम बीइंग क्रिप्टो में ये अभी डेवलपमेंट है कि इट शुड बी बैक्ड बाय रेगुलेशन, इट शुड बी बैक्ड बाय अ सेंट्रल बैंक और हमारी ऑफिशियल क्रिप्टो भी आ सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो अभी तक इतना ज़्यादा बैटिंग कर रहे थे इसमें, क्योंकि गैम्बलिंग टाइप है ये, बैटिंग जो अभी इन्वॉल्व है उनका क्या होगा अगर उनके हैवी लॉसेज हैं। तो इस बात पे अभी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, तो हम भी कुछ नहीं बोलते हैं। अभी इस बात पे कोई डिटेल्स आउट नहीं है। So this is the new development with regard to cryptocurrency. अब जो next है, so this is this front page. Next is High Court seeks government stand on plea against liquor outlet in locality. इस पे भी आप एक व्यू पॉइंट बनाओ कि जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोई रिलीजियस प्लेस है, तो इसके 100 मीटर के आसपास वाइन शॉप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
इस पे भी एक व्यू पॉइंट डेवलप। फेवरेबल विंड्स हैं तो विंड्स बहेंगी तो डाइल्यूट हो जाएगा पॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और AQI बेटर होगी। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कैपिटल में रोड्स को सेफ बनाने के लिए गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है टैक्टिकल अर्बनिज्म। टैक्टिकल अर्बनिज्म, अब इस कीवर्ड को नोटेड डाउन, जहां मौका मिले करंट अफेयर्स की लेयर लगानी है, यूज दिस वर्ड। रोड सेफ्टी बढ़ानी है तो टैक्टिकल अर्बनिज्म जैसी कोई चीज हम करें। ये लो कॉस्ट इंटरवेंशन है। तो ऐसे कुछ रोड्स में प्लान बन रहे हैं, रोड्स की डिजाइन में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, पेडेस्ट्रियंस का ध्यान रखने के लिए कि उनका जो ट्रैवल है वो कन्वीनियंट हो, सेफ हो, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हो। और दिल्ली में, नोट डाउन दिस, राजघाट इंटरसेक्शन कैपिटल में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो दिस इज गुड। अब जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये हमने क्रिप्टो का देखा, और अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है टैक्टिकल अर्बनिज्म में वो ये है कि एक क्विक और रिलेटिवली लो कॉस्ट इंटरवेंशन करें डिज़ाइन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा में, ताकि रोड सेफ्टी बढ़े। अक्सर क्या होता है, पेडेस्ट्रियंस काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर हाई स्पीड कार आ रही है, हाई स्पीड व्हीकल आ रहा है, पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट ये वल्नरेबल हो जाते हैं। प्लस कई बार रोड का डिज़ाइन ही ऐसा होता है, इंजीनियरिंग प्रॉपर हुआ नहीं, कि वो प्रोन टू एक्सीडेंट हो जाता है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस डिज़ाइन एस्पेक्ट एज वेल, और वही यहाँ पे टैक्टिकल अर्बनिज्म में किया है। तो इस टाइप के इन्होंने डिज़ाइन चेंजेस किए हैं कि ऐसे घूम के आएंगे, लाइक दिस जीब्रा क्रॉसिंग, येलो लाइन एट्सेट्रा। साइकिलिस्ट और मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट यूजर्स के लिए, अब ये वर्ड याद रखना है। और ये टॉपिक हमने पहले भी देखा था, फरवरी में काफ़ी बात किया है इस बारे में, बिकॉज तब हमने देखा था एक नया बिल भी आया था, मोटर बिल, और रोड सेफ्टी मंथ हमने सेलिब्रेट किया था। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ensuring रोड सेफ्टी, ऑल्सो आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग चैलेंजेस एंड देन सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। तो पहले तो आप ये बताओ रोड सेफ्टी का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप इसमें NCRB वगैरह का डेटा भी लिख सकते हो। कुछ ही टाइम पहले बताया गया था कि रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा दिस पिलर है, एक बहुत बड़ा कॉज है फॉर डेथ एंड रिलेटेड एक्सीडेंट्स, जो डिसेबिलिटीज जनरेट होती है बिकॉज ऑफ रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी नहीं होने से रोड सेफ्टी इंश्योर कराना ज़रूरी है। तो पहले तो हमें ये प्रेमाइस एस्टेब्लिश करना है कि रोड सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। फिर आप इसके चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना चालू करो, और उन चैलेंजेस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताओ, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस से रिलेट करो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लाइक दैट, हाई स्पीड व्हीकल्स आ गए हैं, व्हीकल कंजेशन हो रहा है, अंडरलाइंग चैलेंजेस। फिर एक वे फॉरवर्ड भी बताओ। तो 3 पार्ट है। पहला, रोड सेफ्टी का क्या मतलब है, मायने क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अंडरलाइंग चैलेंजेस क्या है, और एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कल के सवालों की बात करें तो कल भी आपने बड़े अच्छे आंसर्स लिखे हैं। पहला एथिक्स का था, पेशेंस, परसीवरेंस और लेगेसी ऑफ बिहार। तो लेट अस सी। आलिया का आंसर अगेन वेरी वेरी गुड, बिहार से रिलेटेड है, बिहार की कल्चरल हेरिटेज। तो पहले तो आपने ज्योग्राफी बताया बिहार की क्या है, कर्म भूमि भी बताया, लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा का भी मेंशन किया, ज्योग्राफी। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज में भी मैथिली, भोजपुरी, वेरी गुड। कल्चर में मिथिला रीजन के कल्चर को हाईलाइट किया, म्यूजिक से कनेक्ट किया, बिहारी थाली, लिट्टी चोखा, एक्सेलेंट, लिट्टी चोखा पॉपुलर फास्ट फूड। फूड से भी ना कई बार हम रीजन को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। छठ पूजा आया, सन से रिलेटेड है, फिर डिस्ट्रिक्ट एरियाज बताए, है ना, फिर चैलेंजेस बताए। तो आपने पहले कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताया, फिर यू केम टू चैलेंजेस। चैलेंजेस में ना हम और ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ 2 या 3 पॉइंट ही लिखा, पॉपुलेशन 1991 एंड दिस, हम और ज़्यादा इसमें चैलेंजेस बता सकते हैं, और वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन को भी थोड़ा और दिस नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी गुड, लेगेसी ऑफ बिहार। धर्मपाल इज बैक, काफ़ी दिनों बाद आंसर लिखा है। बिहार दिस, इन्होंने बताया बिहार का मतलब क्या है, लाइक विहार, विहार क्या होता है, जो बुद्धिज्म होते थे ना वहाँ पे रहने का रेसिडेंस होता था, तो विहार से ही बना बिहार, बिहार। फिर ये बिहार का ज्योग्राफी बताया और एक मैप भी बताया, मैप थोड़ा और बेटर बनाइए। देन बिहार का डेटा बताया कि स्टैटिस्टिक्स बताए, पॉपुलेशन रिलेटेड, एक्सीलेंट, गुड स्ट्रैटेजी। फिर हम आते हैं कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में। तो इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर बुद्धिस्ट सर्किट भी है, रिच कल्चरल हेरिटेज। अब ये सब हेडिंग्स हैं, दिस इज गुड। डांस से रिलेटेड, पेंटिंग, देन स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इंडिपेंडेंस, नालंदा यूनिवर्सिटी,
अब यहाँ ना हम थोड़े चैलेंजेस भी बता सकते थे और उसका सॉल्यूशन भी बता सकते थे। विकास का आंसर अगेन शॉर्ट एंड स्वीट है। पहले बताया उसकी ज्योग्राफी क्विकली, फिर लेगेसी ऑफ बिहार में क्विक पॉइंट्स बताए, इंडिपेंडेंस, आर्यभट्ट, महावीर, बुद्ध, रिपब्लिक, देन इसके बाद ज्योग्राफी गंगा, फिर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताया, मिथिला, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान जी का बताया, एक्सेलेंट, बिम्बिसार डायनेस्टी, हिस्टोरिकल, मौर्य, गुड। हम जब भी ऐसे आंसर लिखते हैं ना, तो आई टेल यू वन स्ट्रैटेजी कि आप प्रश्न बड़े अच्छे से पढ़ो, पूछा क्या गया है प्रश्न में एग्जैक्टली, कीवर्ड्स क्या क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, उसके बाद आप आंसर लिखना चालू करो। जब आंसर आपके दो एक पैराग्राफ लिख लिए ना, आप फिर से एक बार प्रश्न पढ़ो, वरना क्या होता है हम लिखना चालू करते हैं, मैनी टाइम्स वी गो साइडवेज। तो हर दो तीन पैराग्राफ के बाद एक बार प्रश्न आपको फिर से देखना चाहिए। स्पेशली ऐसे में तो बड़ा ध्यान रखना है कि बार बार प्रश्न को पढ़ो, इससे आप साइडवेज नहीं जाओगे। सलेहा ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा, अगेन बिहार की लेगेसी बताया, बिहार पे काफ़ी आंसर्स आए। फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के बारे में बताया, फिर चाणक्य, आर्यभट्ट, तो दिस इज लेगेसी, हिस्ट्री। फिर फ्रीडम में हिस्ट्री बताया, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सी हम देख रहे हैं ना कितना डिफरेंट वेरिएशन है थॉट प्रोसेस में, अलग अलग एंगल से हम सोच रहे हैं, गुड। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, फिर अभिज्ञान शकुंतलम, कल्चर, और फिर ऐसे इन्होंने एक कुछ वर्ड्स भी लिखे यहाँ पे कि तेजस की मैं उड़ान हूँ, गणतंत्र की मैं पहचान हूँ, कूटनीति का मैं प्रमाण हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। दमन का भी बहुत अच्छा आंसर है, शॉर्ट सेंटेंस लिखो और स्ट्रेट डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज करो, एक्टिव वॉइस यूज करो, लैंग्वेज बड़ी सिंपल नजर आएगी और रीडिंग इजी होगा और गलतियां नहीं होगी, ओके। तो ये बड़ा अच्छा लिखा है, पेशेंस एंड परसीवरेंस में। पहले इन दोनों का वैल्यूज बताया, फिर कुछ एग्जाम्पल्स बताए, मैजिकल एफर्ट्स कैसे हो सकते हैं, गुड। देन ये बहुत सारे इन्होंने एस्पेक्ट्स देखे जिन जगह पे पेशेंस एंड परसीवरेंस इंपॉर्टेंट है, गुड। तो अगेन वेरी गुड आंसर। शुभम ने भी बड़े अच्छे से बताया कि पेशेंस एंड परसीवरेंस का मतलब क्या होता है, डिफाइन करना बहुत जरूरी है, मेक दिस स्ट्रैटेजी। शुरुआत में ही बता दो कि मुझे वर्ड का मतलब समझ में आ गया है, अब आगे जो मैं देखूंगा ना तो मुझे लगेगा इसको वर्ड का मीनिंग पता है तो इसने करेक्ट ही लिखा होगा, तो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। पेशेंस एंड परसीवरेंस, तो भूमिका प्लेटफॉर्म बना दी कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, परसीवरेंस, पेशेंस। अब एग्जाम्पल्स लिखो आप, दोनों का क्यों जरूरी है, वेरी गुड। ऐश्वर्या का आंसर देखिए, पहली बात तो मैप बड़ा अच्छा बनाया है, मैप जो बनाया मतलब यू नो बिहार, यू नो द ज्योग्राफी ऑफ बिहार, दिस इज अ गुड मैप, रियल टाइम पे ऐसा बनाना इट्स अ रियली गुड थिंग। उसको लोकेशन आपने बता दिया। अब आपने फैक्ट्स कुछ बताए, फैक्ट्स बताए, फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल, क्लाइमेट एटसेट्रा। अब सीधा है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था हिस्टोरिकल, रीजन्स क्या हैं, रूलर्स क्या हैं, डायनेस्टी बता दी, देन पर्सनालिटीज बताई। फिर आए आप कल्चरल पे, हम अभी भी प्रश्न को ही एड्रेस कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल, कल्चरल बैकग्राउंड बताया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बताया, कंट्रीब्यूशन क्लासिकल लैंग्वेजेस में, वेरियस, मधुबनी पेंटिंग इज इंपॉर्टेंट, पिलग्रिम है यहाँ पे। फिर आपने लेगेसी भी बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे, नालंदा, इंडियन, फिर एक कॉन्क्लूजन बताया, दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड आंसर। देन लेखिका का आंसर है कि आपने बताया दिस फर्स्ट क्वेश्चन पे कि परसीवरेंस एंड पेशेंस क्यों ज़रूरी है। वायलेंस वगैरह जो हो रहा है वीडियो गेम्स का, मतलब नई जनरेशन जो है उससे भी लिंक किया, आज की डेट में कंप्यूटर्स, डिजिटल एटसेट्रा से भी हमें दिस पेशेंस वगैरह, जैसे हम देखते हैं ना अटेंशन टाइम स्पैन कम हो रहा है, तो दिस इज गुड। देन इंटरव्यू, देन हमने दिस इंदिरा नुई का एग्जाम्पल लिखा, गुड। ऐसे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, इससे क्या होता है आंसर थोड़ा यूनिक बनता है, वरना जो फैक्ट है वो तो, जो टेक्स्ट है वो तो मोर और लेस सेम होता है, बट अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिखते हो ना तो उसमें एक यूनिक लेयर बन जाती है, गुड। फिर आपने एट्रीब्यूट्स बताए, आप थोड़ा फ्लो चार्ट्स भी थोड़ा यूज करो, वरना क्या होता है मोनोटोनस लगने लग जाता है कि पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, बीच में फ्लो चार्ट बनाओ, ओके। मतलब फ्लो चार्ट या फिर कुछ विजुअल्स एक्सप्रेस करने का, पॉइंटर्स, इस टाइप का ट्राई, और सब हेडिंग्स भी आप यूज कर सकते हो। फिर गांधी जी का भी यहाँ पे मेंशन किया है, गुड। एकता इज बैक, और काफ़ी अच्छा आंसर आपने लिखा है कि आपने लेगेसी ऑफ बिहार, बिहार का मतलब बुद्धिस्ट सर्किट। अब जैसे बीच में ये विजुअल्स आ गए ना तो एक मोनोटोनस नहीं है, आपने थोड़ा चेंजेस किया है, तो दिस इज गुड। आप ऐसा कुछ विजुअल ड्रॉ कर सकते हो रियल टाइम पे, क्विक।
कल्चरल सिग्निफिकेंस बताया यहाँ पे, दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर और कंटेंट बहुत अच्छा दिख रहा है इस आंसर का। नालंदा, विक्रमशिला, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, चंपारण एंड सी। अब जैसे बीच में ये बनाया हमने, गुड स्ट्रैटेजी और एक कंक्लूजन है, वेरी गुड। वर्षा ने हिंदी में लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। धैर्य को और दृढ़ता को एक्सप्लेन किया, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का और कोविड-19 का एग्जाम्पल लिखा और फिर एक निष्कर्ष भी बताया, वेरी गुड। सौरभ जो है बहुत अच्छा आंसर अगेन लिखा है। पहले एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को एक्सप्लेन किया, बड़ा स्ट्रक्चर्ड है सौरभ का जो थॉट प्रोसेस है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बताया एंशियंट हिस्ट्री क्या है, बुद्धिज्म इन बिहार, जैनिज्म, कल्चर, फिर डिफरेंट डायनेस्टीज, मेडिवल, कॉलोनियल, कल्चरल, क्राफ्ट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस। द रीज़न वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज इज, जैसे आपने इस प्रश्न को पढ़ने के लिए बहुत सारे रेफरेंस यूज़ किए होंगे, अब देखो आपको कितनी सारी चीज़ें रिफर्बिश भी हो गई, वापस याद भी आ गई। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ राइटिंग समथिंग एवरी डे। आइडिया ये है कि आप एक दो पन्ने रोज लिखो और आप खुद भी थोड़ा डिग करो, खुद से ढूंढोगे ना चीज़ें तो रिटेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और हम ऐसे ही टॉपिक पिक करते हैं आंसर राइटिंग में जिनका यूटिलिटी बहुत है, हाई यील्डिंग है। द आइडिया इज टू राइट समथिंग एंड एट द सेम टाइम प्रिपेयर नोट्स एंड डेवलप interest, discipline, everything. So that is why I write something every day. Aditi is again very good. आज स्कैन बेटर है। बिहार, मगध, मिथिला, भोजपुरी। फिर इन्होंने ये बताया, कैपिटल बताया, मैप इज देयर और आर्ट एंड कल्चर, क्राफ्ट से रिलेटेड किया। ये वीडियो लेंथ ज़्यादा होगा ना बिकॉज ऑफ आंसर राइटिंग, तो आफ्टर सम टाइम हम इसको सेपरेट वीडियो में डील कर लेंगे, ओके। फोक डांस जो है ये भी बताए, दिस इज गुड। इन्होंने पूरे फोक डांस बताए यहाँ पे, सी दीज 9 दे आर इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर बताया, मेजर डायनेस्टीज, रिलीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यूनेस्को का भी मेंशन किया। और ये जीआई टैग, नाउ सी दिस इज समथिंग न्यू, जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स, तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। करंट सिनेरियो और आज की डेट में चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। हिंदी इंग्लिश का लोड मत लो, अपन इंडियंस की वैसे भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो, मतलब इंग्लिश नहीं होती है, डोंट टेक सो मच ऑफ लोड। वर्किंग इंग्लिश आती है ना तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ओके। जस्ट मेक शॉर्टर सेंटेंसेस, सीधे सीधे सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, ग्रामेटिकल एरर कम होगी बहुत ज़्यादा, ओके। विश्वजीत का बड़ा अच्छा आंसर है। आपने नॉर्थ ईस्ट ज्योग्राफी बताया, बिहार के बारे में बताया, सी। और फिर ये आपने अलग अलग दिस डायनेस्टी की हाइलाइट्स भी बताई, तो लेगेसी और हिस्ट्री कवर हो गया। कौटिल्य बहुत ज़रूरी था मेंशन करना। कल्चर ऑफ बिहार में बुद्धिज़्म आना ही चाहिए, जोन्स आने चाहिए, ये नया है। पटना कलाम पेंटिंग हुआ, छऊ डांस विदिशा, गुड, वेरी गुड। तपन का प्रेजेंटेशन इज अगेन रियली गुड। बिहार का मैप है, बिहार रिलेटेड इन्होंने सारे पॉइंट्स बताए, गुड पॉइंट्स। अब हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, तपन का ना जो आंसर है इसमें डायनेमिज्म बहुत है, लाइक बहुत डिफरेंट एंगल से सोचा है। मिथिला, दिस, मौर्यन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, नालंदा, ये सब हेडिंग्स है ना, तो पॉइंट्स तो वही लिखे हैं बट इससे रेंज ज़्यादा नज़र आती है कि आपने इतने वेरिड रेंज से सोचा। गांधी जी, फ्रीडम स्ट्रगल, मेडिवल टाइम, तो सब हेडिंग यूज़ करना चाहिए। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, फेस्टिवल, लैंग्वेज, म्यूजिक, पेंटिंग, क्राफ्ट्स, टूरिज्म, गुड। रसेंद्र का आंसर इज अगेन गुड। पेशेंस ज़रूरी है। अब सी स्ट्रैटेजी देखो, पेशेंस से हमारे ये सारे ट्रेड्स डेवलप होते हैं। सी गुड कम शब्दों में ज़्यादा इन्होंने एक अपना सेट कर दिया, बैकग्राउंड सेट कर दिया, सो दिस इज गुड। परसीवरेंस से ये 1 2 3 पॉइंट्स आते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल दे दिया, बीच में कोट्स दे दिए। फिर करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जाते हैं सिल पर पड़त निशान, वंडरफुल। फिर हीरोज भी बताए जिन्होंने पेशेंस वगैरह परसीवरेंस से हिस्ट्री क्रिएट किया, वेरी गुड। कंक्लूजन, तो ये जो आंसर है ना ये जीएस 4 में काफ़ी पसंद किया जाएगा बिकॉज इसमें कंटेंट भी है और एप्लीकेशन भी है। फिर इन्होंने लेगेसी ऑफ बिहार के बारे में बताया, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार क्या है, बुद्धा, अशोक चक्र, रेगुलर पॉइंट्स हैं, लिट्टी चोखा, यूपीएससी रिलेटेड बात भी किया बिहार में, और एक अपने यहाँ पे थॉट्स भी बताए कि दिस आई एम बिहार। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड प्रेजेंट अ वे फॉरवर्ड एज वेल, क्योंकि बिहार एक टाइम पे बहुत अच्छा था बट आज ट्रबल्स हैं वहाँ पे, तो वापस ग्लोरी कैसे हम रीइंस्टेट करें। देन अगेन यहाँ पे बिहार रिलेटेड है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है,
आरती के आंसर्स बहुत अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन साफ साफ लिखा है यहाँ पे। एंशिएंट पीरियड हुआ, मगध, मिथिला, अंगा। अब सी स्ट्रैटेजी, कम शब्दों में तुरंत बता दिया, मथला, दिस मगध, मिथिला एंड अंगा। हम इससे डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज देखते हैं ना, इससे बड़ा आइडिया लगता है, आइडियाज़ लगते हैं और बहुत अच्छी लर्निंग्स भी होती है। तो दिस इज़ रियली गुड। आई एम सो हैप्पी आप लोग इतने अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। मेडिवल पीरियड हुआ, कॉलोनियल, कल्चरल, पटना कलाम, फोक आर्ट, क्राफ्ट्स है, वेरी गुड। मुजम्मिल, जब आप स्कैन करो ना तो कॉपी के जस्ट ऊपर कैम स्कैनर एक्चुअली अलाउड है नहीं, बैन है वो। आप एडोबी का कर सकते हो, देयर आर सम अदर्स एज वेल। तो अगर आप प्रॉपर लाइटिंग में कॉपी के जस्ट ऊपर 90 डिग्री ऐसे करोगे ना तो ऐसे जो वर्ड्स है ना वो डिस्टॉर्ट नहीं होंगे, क्लियर स्कैन आएगा उसमें। हैव अ ट्राई। देन बिहार का विहार है यहाँ पे, और अर्ली सिविलाइजेशन है, वेरी गुड। बुद्धिज्म, जैनिज्म, बिहार। फिर कल्चरल हिस्ट्री है, पटना स्कूल है, गुड। जगजीवन राम जी और इम्पोर्टेंट लीडर्स, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेगेसी में लोगों की लेगेसी भी होती है, जन, तो इसलिए इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका मेंशन करना ज़रूरी था। फिर अब आपने प्रॉब्लम्स भी बताया, दिस इज़ गुड। और एक आगे क्या सॉल्यूशन हमें होना चाहिए। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आंसर। यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। पेशेंस एंड परसीवरेंस एंड हैव फेथ, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने ये चीज़ भी रिप्रोड्यूस कर दिया ना एग्जाम में, आपका इंटरव्यू कॉल 100% आने वाला है, मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। और आज भी, अब कल से बेहतर आज का आंसर होना चाहिए, तो डू दिस। ओके, टीचर्स अपसेट हैं, ऑफलाइन क्लासेस फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस होना ज़रूरी है, ऑनलाइन इज़ नॉट एवरीथिंग। हैप्पीनेस इंडेक्स भी डिक्लाइन हुआ है। स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत सारे दोस्त लोग भी मिलते हैं, तो हमें ज़्यादा बेटर फील होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, लर्निंग बेटर होती है। वाटर वर्ड है ये, जैसे ये है तिरुपति आंध्रा में बारिश हुआ और ऐसे सबमर्ज हो गया ये शहर, वाटर वर्ड। ब्रेकिंग द आइस, ब्रेकिंग द आइस जो है ये है अबाउट यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी का एडिटोरियल। बिफोर दैट यहाँ पे विंटेज ब्यूटी का है, 20 व्हीकल्स, बायगॉन एरा, विंटेज व्हीकल्स मतलब बायगॉन एरा के व्हीकल्स। देन टीचर्स अपसेट थे, ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है क्योंकि ओडिशा के विलेजेस बोल रहे हैं गांजा फार्मिंग बंद कर देंगे जब एमएसपी गारंटी की जाएगी। ये वाटर वर्ड है। चामुंडी डेवलपमेंट, दिस कॉन्क्रीट जंगल प्लान इनवाइट्स फ्लैग। चार धाम में भी अभी यही है, डेवलपमेंट ज़रूरी है बट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। अब ये है ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग द आइस जो एक हिएटस आ गया था यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी में, उसको तोड़ना और रिवाइव करना फोरम ने अच्छा काम किया है, टॉक्स स्टार्ट हो गए। तो ये जो विशियस साइकिल आई थी इकोनॉमिक टाइज में, अब इट इज़ टाइम कि हम इससे ओवरकम करें, ब्रेक द आइस। तो दिस इज़ गुड। अगेन जो शुरुआत में हमने देखा ट्रेड पॉलिसी फोरम है, उससे रिलेटेड फ्री फ्लो ऑफ दिस आइडियाज़ हुआ, एस्पायरेशन एक्सचेंज हुआ कि कंट्रीज़ क्या चाहती है ट्रेड के डेवलपमेंट में। इंडिया की जो बात है वो एक तो ये है जीएसपी रिलेटेड जो हमें मेजर्स रिवोक हो गए वो वापस रीस्टोर करें, हार्ले डेविडसन एंड फोर्ड। टैरिफ रिडक्शन यूएस मांगता है, इंडियन मार्केट एक्सेस भी मांगता है। देन रीबिल्ड करें क्रिटिकल सप्लाई चेन। यूएसए चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है, तो वो इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में। फार्मा, मेडिकल, हेल्थ, फार्मा, इनमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। हम यूएस में जेनेरिक ड्रग्स सप्लाई करते हैं। टैरिफ नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं वो दूर हों। कोविड-19 के बाद जो वर्ल्ड है और स्पेशली चाइना के साथ टेंशन्स होने के बाद इसमें इंडिया एंड यूएसए का कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा है। द आइडिया इज़ कि हमें यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है उस पर बिल्ड आगे करना चाहिए। ये जो ब्रेकिंग द आइस है, इट्स अ गुड मूव। सीज करें फ्रेश इनिशिएटिव को इंडिया, और सप्लाई चेन में, ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पिलर बने। इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब जीएसपी क्या होता है? ये नॉन रेसिप्रोकल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेनिफिट है। डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया को, पहले करता था, बट यूएसए बोलता है इंडिया इज़ नॉट डेवलपिंग कंट्री, इंडिया के साथ ट्रेड डिस्टॉर्शन भी है, तो हम जीएसपी इंडिया को प्रोवाइड नहीं करेंगे। जीएसपी के अंदर जो एक्सपोर्ट है, जैसे इंडिया से यूएसए कोई सामान जा रहा है तो वो जीरो और लो ड्यूटी पे चला जाता है। तो आइडिया ये था डेवलपिंग कंट्रीज को एनकरेज करना कि वहाँ से भी वो एक्सपोर्ट कर पाए अपने प्रोडक्ट को। बट यूएसए बोलता है कि इंडिया के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है, रेसिप्रोसिटी होना चाहिए। इंडिया यूएस डेयरी मेडिकल डिवाइसेस को इंडिया में एक्सेस नहीं देता,
मार्केट एक्सेस नहीं है, टैरिफ कम करे, हार्ले डेविडसन टाइप, टेलीकॉम टेस्टिंग, रोबोस्ट इश्यूज, तो ई कॉमर्स पॉलिसी, डेटा लोकलाइजेशन। तो इंडिया को एक्चुअली डेवलपिंग मानने के लिए यूएसए रेडी नहीं है और इसीलिए वो जीएसपी के बेनिफिट्स इंडिया को नहीं देना चाहता है। इंडिया बोलता है कि हमें जीएसपी बेनिफिट वापस रीस्टोर करो। तो दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब जो लीड आर्टिकल है वो है ओवर वैल्यूड यूनिकॉर्न इन अ डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जब से ये टेक बबल आया है तब से ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। ओवर वैल्यूएशन मतलब यूनिकॉर्न वो होता है $1 बिलियन कंपनी बन गई, ओवर वैल्यूड यूनिकॉर्न है। हम देखेंगे हर 3-4 महीने में वैल्यूएशन डबल ट्रिपल हो रहा है, बट एक्चुअली में वो जो स्टार्टअप है वो डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टार्टअप में कल्चर ये है कि इंडिया में बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी नया बजवर्ड बना है, तो आप देखना फिनटेक, एजुटेक, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ गई है। इनको फंडिंग भी बड़ी इजीली मिल जाती है, फंडिंग मिलती है, खूब सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पे। अब इनका बिजनेस पॉलिसी भी साउंड है या नहीं है, ये जो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है, ₹1 कमाने के लिए उन्हें ₹20 खर्च करना पड़ रहा है, तो क्या ये सस्टेनेबल आप बोल पाओगे लॉन्ग टर्म पे? नहीं। स्टार्टअप्स में एक और ये चीज़ होती है कि पहले ये फोकस करते हैं केवल मार्केट कैप्चर में, दे ट्राई टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन, दे ट्राई टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ मोनोपोली। और जब मोनोपोली हो गई, मार्केट कैप्चर हो गया, लोगों को आदत लग गई इस नए प्रोडक्ट की, देन दे स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर टैरिफ और फिर ये मोनेटाइज कर लेते हैं। तो यूजुअली ये लॉस में रहते हैं फॉर सम इयर्स, बट अगेन क्विक ये फिर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रैटेजी। तो ओवर वैल्यूड यूनिकॉर्न है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं पेटीएम के आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसे पेटीएम भी है, पेटीएम शुरू में क्या आया था, वॉलेट टाइप था। ये 197 एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है पेटीएम। 197 की और भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में वर्क है इनका, बट द पॉइंट इज कि अभी जैसे आईपीओ आया तो उसको थोड़ा बहुत जो उसका एक्सपेक्टेशंस थी वैसे डिलीवर नहीं हुआ। अब इट इज़ टू अर्ली टू मेक अ कमेंट, बट इनिशियली नहीं हुआ, डे 1 वगैरह में नहीं हुआ। तो द पॉइंट इज दिस टेल्स अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो इकोनॉमी में है, और वो है ओवर वैल्यूड यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न्स बन गए हैं स्टार्टअप्स, बट उनका बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं है, और इज इट लाइक अ बबल, जब तक इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है ग्रोइंग, जिस दिन पैसा आना बंद हुआ कोलैप्स्ड। तो यूफोरिया ओवर द बीकन इन इंडियाज यूनिकॉर्न गेल में बी मिसप्लेस्ड बाय देयर वैल्यूएशन आर लिंक्ड टू फ्यूचर अर्निंग। भविष्य में इतना पैसा आएगा, बट आज तो नहीं है ना। वैल्यूएशन फ्यूचर अर्निंग पे डिपेंडेंट हो गया है। तो एक इकोसिस्टम बना है डिजिटल पेमेंट का, स्मार्टफोन यूजर बढ़ गए, डिजिटल बिजनेस मॉडल्स आ गए, तो इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टार्टअप्स एंड इकोनॉमी में काफ़ी पैसा लगाने में इंटरेस्ट आया। जैसे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है टाइगर ग्लोबल, सिक्कोया कैपिटल वगैरह, उन्होंने अच्छा खासा स्टार्टअप्स को बैक किया है इंडिया में, खूब पैसे लगाए, क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल है, मार्केट अपॉर्चुनिटी है, एक्सपेक्टेशंस है। अब वो पैसे लगा रहे हैं। जैसे स्टार्टअप्स में भी ये बात होती है कि आप किसी से पैसे ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, बट अगर इन्वेस्टमेंट कोई आप पे पैसे दे रहा है ना, तो वो पैसे की टर्म्स एंड कंडीशंस भी आती है, फिर आपको अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। यू लूज योर फ्रीडम एट टाइम्स। तो ये भी एक चीज़ होता है। टेक्नोलॉजी डिसरप्टर होता है, गेम चेंजर होता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाइप बनाते हैं, ओवर वैल्यूएशन होता है इससे। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। फिर फर्म्स होती है वो बर्न कैश, डिस्काउंट्स देती है जो सस्टेनेबल ही नहीं है, हैबिचुएट करती है अपने प्लेटफॉर्म पे, और फिर उसके बाद प्राइस हाइक हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रैटेजी। बट इससे फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी आ जाता है। जैसे ई कॉमर्स कंपनीज है, ये क्या करती है, ह्यूज डिस्काउंट देती है, और जो ब्रिक एंड मोर्टार जो सिंपल दुकान वाले हैं वो इससे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। 2-3 साल अगर ऐसा चल गया तो सिंपल जो दुकान वाले हैं उनका तो बिजनेस बंद हो गया, दुकान बंद हो गई। अब इनकी मोनोपोली हो जाएगी ई कॉमर्स की, बिकॉज इनकी तो डीप पॉकेट्स हैं, वो लॉस में काफ़ी साल तक रह सकती है, फिर वो रिकवर कर लेंगी एक बार जब उनका मार्केट कैप्चर हो गया। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। और सीसीआई इसी बात पे ऑब्जेक्शन उठाती है। द पॉइंट इज, ये जो एक्सटेसी है, यूफोरिया है, क्या ये लास्ट होगा? हमें यूनिकॉर्न्स बनाने हैं, स्टार्टअप्स बनाने हैं, बट वो रियल कुछ वैल्यू एडिशन भी तो होना चाहिए, बिजनेस मॉडल भी तो उनका करेक्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ इनोवेशन भी तो होनी चाहिए कि एक्चुअल स्टार्टअप्स क्या होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देर इज अ डिमांड, देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वी नीड टू गो बैक टू ड्राइंग रूम, और ये जो फंडामेंटल्स हैं हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के, इस पे वर्क करना ज़रूरी है, वरना ये
अगेन बबल प्रूव नहीं हो जाए, कोलैप्स होना ना लग जाए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी भी पॉइंट करता है फ्लॉज हैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक डिमांड प्रोजेक्शन में। जैसे वॉलेट सिस्टम आया पेटीएम का, अब फिर यूपीआई आ गया, तो अब जब यूपीआई आ गया तो पीपल आर लेस इंक्लाइंड फॉर दिस वॉलेट सिस्टम। दिस इज ऑल्सो वन थिंग। वी नीड ए टेक्नोलॉजी, रियल इनोवेशन रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ बातें हैं यूनिकॉर्न डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमी में। ये है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर में बात ये है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, ये ब्रॉडन कर रही है रोड्स इन 4 धाम का, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। रीज़न तो टूरिज्म है, साथ ही साथ बॉर्डर इंफ्रा को बढ़ाना है, हमें स्ट्रेंथन करना है, तो इसीलिए बॉर्डर इंफ्रा के लिए हिमालय में रोड्स को ब्रॉडन किया जा रहा है। रोड्स ब्रॉडन होगी तो हिमालय वैसे ही फ्रेजाइल है, लैंडस्लाइड्स होंगे। तो ये बात है। हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं हो कि आए दिन यहाँ लैंडस्लिप्स होने लग जाए, हिमालय वैसे ही फ्लड्स हो रहे हैं, यहाँ पे उत्तराखंड वैसे ही बहुत ज़्यादा मर्सी पे रहता है दिस नेचुरल डिजास्टर की। तो द पॉइंट इज वी नीड टू बी केयरफुल, हिमालयन ब्लंडर हम नहीं कर दें कहीं। देन दिस इज गवर्नेंस, स्टूडेंट्स टर्न टू प्राइवेट कोचिंग ड्यूरिंग पैंडेमिक। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? प्राइवेट कोचिंग की इतनी ज़रूरत तब पड़ रही है जब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस जो रेगुलर स्कूल्स हैं, रेगुलर गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हो सकते हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो अगेन एजुकेशन सिस्टम पे हमें रिफॉर्म्स ज़रूरी है। प्लस आजकल टारगेटिंग पेरेंट्स पे होती जा रही है। पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो ऑब्वियसली वो उतना टाइम दे नहीं पाएंगे बच्चों को। पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो वो पेरेंट्स की जो गिल्ट है ना, उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को ये नहीं कोर्स करा रहे हो तो आप अपने बच्चे के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है कर देते हैं। दिस इज अगेन वन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। डीएसई अप्रूव्स AK-203 डील विद रशिया। दिस इज गुड। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने AK-203, ये डील पहले हो गया था बट पेंडिंग में चला गया था। ये जो कलाशनिकोव जो राइफल्स है AK-203, एक इंडियन रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक सेटअप करना था। इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट था, जॉइंट वेंचर था OFB और रशिया का, दिस कलाशनिकोव ऑफ रशियन साइड, और कुछ राइफल्स बनानी थी। अभी मिस्टर पुतिन भी इंडिया आ रहे हैं, 2+2 डायलॉग्स भी होंगे। इस पूरे बैकड्रॉप में ये स्पीड अप किया जा रहा है कि दिस S-400 ट्रायम्फ भी मिल जाए और दिस राइफल का अग्रीमेंट भी हो जाए। लेट अस सी, 6.71 लाख की AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने की बात है। अब राइफल रेडीमेड आ जाएगी रशिया से या फिर इंडिया में हम उसको फैक्ट्री दिस कोरवा यूपी में बनाएंगे, इस बात पे भी डिबेट है। अगर यहाँ बनाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। डायरेक्ट रेडीमेड इंपोर्ट करने पर पैसे ज़्यादा लगते हैं और टेक्नोलॉजी वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी के लिए वो नॉट गुड। तो ये तो एक राइफल है। दूसरी, दिस राइफल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, दिस इग्ला S सिस्टम भी हम प्रोग्रेस में है। देन दिस कामोव 226 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी डील नहीं हो पाएगा। और GSAT-7C सैटेलाइट ग्राउंड हब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस बनाने की भी बात है। लाइन ऑफ साइट से ये डिटेक्ट कर पाते हैं। ये पूरी डील्स होगी। लेट अस वेट, अभी पुतिन को आने देते हैं, ये पूरा एक बार डिटेल में फिर से देख लेंगे। महावीर चक्र फॉर गलवान हीरो गैलेंट्री अवार्ड्स। मोर कंसेशन है व्हीकल स्क्रैपिंग पे, लाइकली है व्हीकल स्क्रैपिंग, ताकि पुराना व्हीकल जाए नया व्हीकल आए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड भी बढ़ेगी। नया व्हीकल आएगा तो उसकी सेफ्टी ज़्यादा होगी और फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, तो विन विन सिचुएशन। देन इंडिया शुड हैव एक्शन अ काइनेटिक रेस्पॉन्स टू 2611। एंड यहाँ पर है भारत गौरव स्कीम। रेलवेज की 3 टाइप की ट्रेन हो गई हैं अब। एक है पैसेंजर, दूसरी है गुड्स और तीसरी है भारत गौरव। रेलवे टूरिज्म को बढ़ाने का है, सर्किट बेस्ड दिस टूरिज्म, रामायणा एक्सप्रेस लाइक दैट। तो रेलवे भी इनोवेट कर रहा है खुद को प्रॉफिटेबल ज़्यादा करने के लिए। ग्लेशियर्स का मूवमेंट ट्रैक किया है 20,000 ईयर्स हिमालयन ग्लेशियर्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिड्यूसेस सेंटेंसेस इन पॉक्सो केस। इस पॉक्सो केस में ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई थी, सीरियस वापस रिविजिट करना चाहिए कि जो शब्द है, शब्द के जो लीनियंसी आ जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, उसके कारण कोई जो कल्प्रिट है वो स्कॉट फ्री नहीं हो जाए। जैसे ये इलाहाबाद कोर्ट का अगेन दिस डिसीजन इज अगेन क्वेश्चनेबल। US warship transits Taiwan Strait after Biden-Xi summit. Taiwan Biden-Xi summit. 50 million barrel to of oil ease soaring prices. एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व हर एक कंट्री बना के रखती है। इंडिया में भी है स्ट्रैटेजिक रिजर्व।
अब बिकॉज ऑयल का इंटरनेशनल ऑयल ये लोग आर्टिफिशियली सप्लाई को कम कर रहे हैं, ओपेक कंट्रीज भी, रशिया भी। तो अगर सप्लाई कम हो गई, डिमांड तो बढ़ रही है कोविड अनलॉक के कारण, तो सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस तो ऊपर जाएगा ही। तो इस सप्लाई को ईजन करने के लिए जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व में हम ऑयल रखते हैं उसको हम रिलीज कर रहे हैं। यूएस ने इसको इनिशिएटिव लीड किया है 50 मिलियन, हम भी 5 मिलियन रिलीज करेंगे हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व से। ये हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। कहाँ पर हैं? विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर कर्नाटका में। ये SPR1 फर्स्ट फेज के। सेकेंड फेज में हम कहाँ बनाने वाले हैं? चांदीकोल उड़ीसा में और पादुर कर्नाटका में एक और। तो ये नाम याद रखना है। ये मैप देखिए, यहाँ पर हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इंडिया के बना रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ये होता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आ गए कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, तो कम से कम हमारे पास 1 महीने का फ्यूल हमारे पास रिजर्व में रखा हुआ है, बैकअप में रखा हुआ है। तो दिस इज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो चांदीकोले और कर्नाटका पादुर में एक और बनेगा। ये नाम याद रखने जहाँ पे इंडिया के दिस रिजर्व्स हम बना के रखें। इंडिया स्ट्रांगली बिलीव करता है प्राइसिंग ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन रीजनेबल होनी चाहिए और वो मार्केट फोर्सेस जो हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करें, आर्टिफिशियली प्राइस एस्केलेट जो हो रही है उसको चेक करें। देन यूएस ने इतना फंड रेज किया अफगानिस्तान में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, कंट्रीज मस्ट ब्रेस फॉर फ्यूचर फूड शॉक्स। FAO की एक रिपोर्ट ऑन डेटा ने ये बताया फ्यूचर में फूड शॉर्टेज होने का थ्रेट है। जैसे कोविड लॉकडाउन में भी हमने देखा फूड सप्लाई नहीं हो रही थी। ऑब्वियस रीजन है कि जो वर्ड है वो फ्रेजाइल हो सकता है। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराना ज़रूरी है, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना। एग्री फूड बिजनेस जो है इसमें क्या क्या आता है? फूड का प्रोडक्शन, फूड की सप्लाई, फूड का ट्रांसपोर्ट और फूड का कंजम्पशन। मतलब दिस इज अगेन एन इकोसिस्टम। प्रोडक्शन, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और कंजम्पशन, ये सब चीज़ों में कहीं भी बॉटलनेक आएगा तो फूड का शॉर्टेज होगा। तो इस रिस्क असेसमेंट को करना है और स्ट्रैटेजी हमें तैयार रखनी चाहिए। ड्रॉट आ गया, फ्लड्स आ गए, पेस्ट अटैक हो गया, जैसे टिड्डों का अटैक हुआ था। मल्टी रिस्क असेसमेंट हो, फोरकास्ट हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो और एक बैकअप प्लान रेडी हो। फूड शॉर्टेज, अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अभी कोर्ट ने डांट भी लगाई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने की बात है कि इसको थोड़े और टाइम तक कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी इज अ सीरियस चैलेंज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और इंडिया के नंबर्स बड़े पिट गए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फूड सिक्योरिटी? वॉट आर इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स? फूड सिक्योरिटी मतलब खाना ही नहीं होता, वो खाना प्रॉपर क्वांटिटी में भी होना चाहिए, क्वालिटी में भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, फूड फोर्टिफिकेशन भी हम बात कर रहे हैं। तो इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं फूड सिक्योरिटी के? चैलेंजेस क्या आते हैं पैंडेमिक के टाइम पे और एक वे फॉरवर्ड? बड़ा अच्छा सवाल है, इस सवाल को बड़े अच्छे से तैयार करिए, रिसोर्सेज रेफर करिए, इंटरनेट डिग करिए। अभी आप बस कोशिश करो कि एक बहुत अच्छा क्वालिटी आंसर आप प्रिपेयर कर पाओ। एक बार जब आपकी क्वालिटी आ गई ना, फिर आएगा स्पीड, फिर आएगा स्पीड। एग्जाम के पहले हम 1-2 मॉक लिख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अगर आप साल भर ऐसे अच्छे नोट्स बनाओगे, अच्छे आंसर्स करोगे ना, तो आपके फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग बनेंगे और फिर ये गलती आपकी एग्जाम में नहीं होगी। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो अभी केवल आप क्वालिटी पे फोकस करो, फिर स्पीड वगैरह बाद में आएगी। अभी बस क्वालिटी और फंडामेंटल्स करेक्ट रखो। ओके, देन दिस इज अफगानिस्तान। इंडिया टू रिलीज 5 मिलियन बैरल ऑयल, बॉन्ड रुपी वीकन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूएस करेगा टाइटर मनी पॉलिसी। तो इंडिया से सारा हॉट मनी अब निकल के वापस यूएस जाएगा, वहाँ बेटर बिकॉज वैल्यूज मिलेगी उन्हें। और फिर इससे अब देखना स्टॉक मार्केट्स वगैरह जो अननेसेसरी इन्फ्लेट हो गए थे वो अब करेक्शन होगा। जीडीपी ग्रोथ टू क्विकन टू 9.1%। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन इन फ्यूचर वोडाफोन टैरिफ बढ़ा रहा है बिकॉज अनसस्टेनेबल है इतने लोअर टैरिफ। सिंगापुर एयरलाइंस भी रिज्यूम हो रही है। देन स्पोर्ट्स है और ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है। पहला मोबिलिटी पर्क्स है, क्या मिलता है? अभी मोबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है कोविड-19 के बाद। ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल एट्सेट्रा। सोरिंग प्राइस है, टमाटर हो गया है 80 रुपये किलो। दिल्ली ब्रीथ्स इजी, एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन, स्टेट ऑफ प्ले।
अब ये जो डेटा ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल है, इसको मैं फिर से रीशेयर कर देता हूँ, जो इसका पीडीएफ हमने बनाया था डेटा प्रोटेक्शन बिल का, आज शेयर करता हूँ टेलीग्राम। ओके, तो अभी बात यही है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो इनिशियल वापस बिल फ्लोट कराने की बात की है, उसमें अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि सरकार, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर सकती है प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल पे, तो ये गलत होगा, बिकॉज इससे हम बन जाएंगे पुलिस स्टेट। सर्टेन चेक्स आर रिक्वायर्ड। सेक्शन 35 था जो बिल का 2019 में ये आया था कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपका पर्सनल जो भी डेटा है, गैजेट्स वगैरह है, उसको दिस ट्रेस कर सकती है लाइक दैट, तो वो तो फिर अगेंस्ट चला जाएगा राइट टू प्राइवेसी। नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, बट फंडामेंटल राइट्स भी हैं सिटीजन्स के पास, एक बैलेंस जरूरी है। एग्जेम्पशंस मिला हुआ है नेशनल इंटरेस्ट में, वर्डिंग्स बेटर हो, सेक्शन 35 से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जो एजेंसीज है उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड, ये सब बातें हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। जो रेगुलर हमने बात किया है कि प्रॉब्लमेटिक ये है कि गवर्नमेंट किस एक्सेस पे, किस लेवल पे जो एजेंसीज है और किस ऑफिसर को एक्सेस हो सकता है आपके डेटा का, ये फाइन लाइंस हम क्लियर कट मेंशन करें। एग्जेम्पशंस कब मिलेगी, स्टेट फंक्शन और जो स्टेट सिक्योरिटी है उसको डिफाइन कैसे करोगे, बेसिक जो राइट्स हैं उसको कैसे करोगे। पुट्टा स्वामी केसेस के जो वर्डिक्ट था उसमें लिखा था कि सर्वेलेंस हो सकता है बट कंडीशंस अप्लाइड, तो वो कंडीशंस अप्लाइड कैसे मेट करेगी। जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज मोर, हम इसको और अच्छे से देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल को। अभी इस जेपीसी पे भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, अभी विंटर सेशन आ ही रहा है, विंटर सेशन पे ये सारी चीज़ें फिर से देखेंगे। ये एनालिसिस है पेटीएम का स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, ये 197 कम्युनिकेशन है, दिस इनका आईपीओ आया था। एमएसपी, यहाँ दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, फैक्टॉइड्स क्या होते हैं और फैक्ट्स क्या होते हैं। फैक्टॉइड्स क्या होते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रोज एक ही एक चीज़ बताते जाओ ना, तो आप उसको ट्रुथ मानने लग जाते हो। ज़रूरी नहीं कि वो सही है या गलत है, बट सोशल मीडिया में रोज फेसबुक, ट्विटर वगैरह में एक ही एक चीज़ बताई जा रही है, तो वो फैक्टॉइड हो गया। फैक्टॉइड की डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन, फैक्टॉइड क्या है, एन आइटम ऑफ अनरिलायबल इंफॉर्मेशन दैट इज रिपोर्टेड एंड रिपीटेड सो ऑफन दैट इट बिकम्स एक्सेप्टेड एज अ फैक्ट। उसको इतने बार रिपीट कर दिया, सबने उसको रीट्वीट कर दिया और फ्लोट करा दिया कि सब उसको ट्रुथ मानने लग गए, दैट इज फैक्टॉइड। और फैक्ट जो होता है वो ट्रुथ होता है। तो यहाँ बेसिकली तीन बातों पे बोला है कि जैसे एमएसपी है, एमएसपी में एक ये पॉपुलर चल जाता है कि एमएसपी केवल रिच फार्मर्स को ही बेनिफिट करती है, तो यहाँ इन्होंने डेटा के थ्रू बताया है कि एमएसपी से रिच और पुअर, मिडिल सबको बेनिफिट मिला है। दूसरा ये बात है कि जो अभी जो रिफॉर्म्स भी आए कि सारा अगर एपीएमसी में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं तो इससे मिडिल मैन हट जाएंगे और केवल जो एक्चुअल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, तो इसमें भी फैक्ट्स से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स है जो हमें देखने चाहिए। तो तीन फैक्टॉइड्स यहाँ पे देखे हैं इन्होंने कि फ्यू फार्मर बेनिफिट बाय दिस एमएसपी। पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं केवल इन्हीं को प्रॉब्लम था, इन्हीं को दिस इश्यूज हो रहे थे रिगार्डिंग दिस न्यू लॉज, तो ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में जो फार्मर्स थे वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर कराया है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भी क्या चैलेंजेस हैं, अगेन लेट अस वेट, फॉर टाइम बिंग वी शुड बी नोइंग अबाउट एमएसपी। फैक्ट्स एंड फैक्टॉइड्स क्या होते हैं आज हमने ये समझा। एमएसपी का भी एक बड़ा अच्छा पीडीएफ आपको नोट्स में मिलेगा, ये जो 23 कमोडिटीज़ में एमएसपी मिलती है, रीज़न क्या होता है, गवर्नमेंट मिनिमम एक सेफ्टी इंश्योर कराना चाहती है लाइक इन इंश्योरेंस, एमएसपी एज अ पॉलिसी। हैव अ लुक एट दैट पीडीएफ, आज ये दोनों मैं हाईलाइट करता हूँ टेलीग्राम पे। ओके, देन द बिग फोर टेक जो हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज और इनकी मोनोपोली, और ये साउथ कोरिया, दिस के पॉप कल्चर, ये काफ़ी बजवर्ड बना हुआ है, कोरियन फिल्म्स के पॉप कल्चर। So this is there. So this is the Hindu newspaper. So we have to prepare this food security question. And second, first we have to prepare for this road safety. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.